ये व्यायाम करती हो, सुबह शाम करती हो, अपने लिए करती हो, कौन सा एहसान करती हो, तुम रोज़ पार्क पूरक जाती हो, खूब दौड़ लगाती हो, सैलेड सूलेड खाती हो, कैसे जिंदा रह पाती हो, अच्छा खाओ मौज जुड़ाओ, कॉलेज जाओ बॉयफ्रेंड बनाओ, ये उम्र तुम्हारी क्या है, तुम इतना वजन उठाती हो। मुझे देख के पहला गाना यही आया आपके हाँ साथ। एक्चुअली मैं देखा आप बहुत फिट हैं तो फिर मैंने कहा मैं That was really nice and sarcastic. वैसे मैं हूँ ब्लॉन्ड एंड आपके साथ शो का नाम है Fire and Spice, brought to you by Lulu Hypermarket, Supermarket and Departmental Stores, where the world comes to shop. और मेरे साथ फिलहाल यहाँ पर है Ick in the house baby। Oh, that's nice. Ika in the house. Yay! अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि आपका असली नाम तो अंकित सिंह पटियाल है जी। तो इक्का नाम कैसे पड़ा? हाउ डिड यू डिसाइड दैट यू वांट दिस एज अ स्टेज नेम? एक्चुअली मैं छोटा था, मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा यार पापा देखो यार लुक एट मी, मैं सर से पाँव तक आपको अंकित सिंह पटियाल लगता हूँ तो मैंने आपने मेरा नाम क्यों रखा है यार, मैं जब भी आता हूँ बता नहीं पाता, तो वो कहते हैं चल ठीक है शॉर्ट करते हैं। उन्होंने अंकित से अक्की बनाया, AKKI। फिर मैं लिखा था, मैंने उसको उल्टा देखा, वो इक्का लिखा हुआ था, AKKIIKKA। मेरे को अपने नाम से नाम मिला। वाह, वो बहुत अच्छी स्टोरी है बाय द वे। मैं अपना नाम कभी उल्टा नहीं करूँगी। क्यों? बहुत वियर्ड है। ब्लॉन्डेल का उल्टा क्या होगा? ऐसे एक्चुअली ये ठीक है, मुझे पहले बताओ कि हाउ डिड यू टेल योर पेरेंट्स दैट यू वांट टू बी अ सॉन्ग राइटर? मैंने बताया कभी नहीं, उनको अपने आप ही पता चल गया, क्योंकि करते रहते थे। पहले मेरी हॉबी थी, अब मेरी जॉब है। पहले मैंने शौक के तौर पे करा था, पर आज मैं ऐसे कमा रहा हूँ, अपना परिवार चला रहा हूँ और आई फील गुड कि मैं म्यूज़िक जो मैंने सोचा मैं वो कर रहा हूँ। कभी ऐसे चपेट नहीं मिला कि ये क्या तुम लिखते रहते हो? ना, दूसरे never बच्चों की तरह पढ़ाई करो, यहाँ मैं जाओ। अच्छा लिखता था इसलिए शायद मेरे घर वालों ने मारा नहीं मुझे। कहता तू चल कुछ तरीके की चीज़ लिखता है, कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, जो मर्जी कर। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा और ऑलवेज, और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अपने माँ बाप की वजह से। एंड हाउ इज योर जर्नी बिन सो फार फ्रॉम द डे यू डिसाइडेड कि आपको म्यूजिक लिखना है अब तक, व्हेन पीपल नो यू एंड आप बड़े बड़े मूवीज के लिए गाने लिखते हो, तो हाउ डू यू फील एंड हाउ वाज योर जर्नी? पता नहीं, चलते चलते इंसान कहीं ना कहीं पहुँचता है। एक जगह से मैंने भी चलना स्टार्ट करा और मैं भी कहीं पहुंचा, क्योंकि मेरा विजन था कि मेरे को कहीं जाना है, मंजिल पानी है। हमने रात दिन मेहनत करी इस चीज़ के लिए, धक्के खाए, क्योंकि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धक्के खाने से अकल आती है रियल लाइफ में। ये मुझे किसी और ने भी बोला था। वेल ठीक है, अभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाला सवाल है। ओके, सोच समझ के जवाब देना जी। मुझे ऐसी एक चीज़ बताओ आपके बारे में जो किसी और को नहीं पता। फॉरगेट एवरीबॉडी इज लिसनिंग, ओनली आई एम सिटिंग विद यू। ऐसी चीज़ आई डोंट नो, सबको सब कुछ पता ही है, मैं खुले दिल का इंसान हूँ, मैं छुपाता नहीं, और सबको सब कुछ पता ही है। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मुझे ही पता है, और वो ये है कि मुझे लड़कियों से बहुत प्यार है। कौन से लड़के को नहीं है? नहीं मतलब कि एक लड़की से प्यार होता है ना, मेरे को तो बहुत सारी लड़कियों से प्यार है। ओहो। तो एक गर्लफ्रेंड है मेरी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये बात किसी को नहीं पता, नॉट इवन मेरी एक गर्लफ्रेंड को, किसी भी गर्लफ्रेंड को। अब देखो मैंने आपको बताई है ये बात, हे भगवान मुझे बचा लेना प्लीज। नहीं बताऊंगी, डोंट वरी, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। तो आप मानते हो कि मतलब दिल टूटने से अच्छा संगीत बनता है? ये बिल्कुल बनता है, मेरा बहुत टूटा है और आप सुन ही रहे हैं कितना अच्छा म्यूजिक बना रहा हूँ। तो पानी वाला डांस आपने कब लिखा था, कब? वो मेरा एक्चुअली मैं दिल टूटा फिर जुड़ा, फिर मैंने लिखा भाई पानी वाला डांस। हाँ एक्चुअली मैं क्या था, मैं मुंबई था और वहाँ पे समुंदर देखा, वहाँ पे लड़कियाँ घूम रही थी वहाँ पे, तो फिर बस ऐसे सनी लियोनी की जैसी लड़कियां तो मुंबई में नहीं घूमती है। कौन सी बीच को देखकर लिखा था आपने? जहन में मेरे कहीं थी सनी, यू नो, मैं उसको पिक्चराइज करा था, विजुअली मैं देख रहा था आंखें बंद करके, मैंने कहा वाह अगर ये गाना उस पे। हमने पहले गाना बनाया मैंने मूवी के लिए, मैंने सिर्फ सनी लियोन के लिए सोच के लिखा था ये गाना। आपको पता था सनी लियोनी होने वाली थी? नो, बट मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए लिखा ये गाना। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट मेकिंग म्यूजिक? क्यों म्यूज़िक जब मैं बनाता हूँ मैं खुश, मतलब पीसफुल महसूस करता हूँ, और जो आई डोंट नो, मेरे को कहीं कुछ नहीं मिलता, ना खाने से मेरे को इतना प्यार मतलब मज़ा है, और ना मेरे को सोने से। जब मैं म्यूज़िक बनाता हूँ आई फील वेरी गुड, मेरे को लगता है कि मैं ज़िंदा हो गया वापस, नहीं तो मेरे को लगता है मैं मरा हुआ हूँ, कहीं जाना कहीं बैठना, यू नो। बट मैं म्यूज़िक जब अपने स्टूडियो में होता हूँ, मैं दुनिया से कटा होता हूँ, सिर्फ म्यूज़िक सुनता हूँ, इबादत करता हूँ अपनी म्यूज़िक की, यहाँ लव म्यूज़िक, ईट म्यूज़िक, यू नो, एवरीथिंग मेरे लिए म्यूज़िक है। बट व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? लिरिक्स लिखना, प्रोडक्शन करना, बीट्स डिसाइड करना, ऑल ओवर एक गाना बनाना, अच्छा गाना बनाना, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये कि अच्छा प्रोडक्ट बाहर आए, एक सोच है जो यहाँ पनपती है, और वो कैसे बाहर आप सुनते हैं फिर लोग, वो अच्छा लगता है कि जब लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको, आपकी सोच को अप्रिशिएट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। क्योंकि मैंने बहुत छोटे घर से हूँ, फैमिली से, और मैं चाहता था कि मैं, आप हिमाचल से हो राइट? यस, मैं चाहता था कि मैं जब मरूँ तो मेरे को सिर्फ मेरे घर वाले ना जाने, मेरे दोस्त ना जाने, मेरे को दुनिया जाने।
ये बहुत बढ़िया. अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक देसी आर्टिस्ट और एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट यू वुड लाइक टू वर्क विद. दिलजीत पारी देसी और मतलब कि वो तो मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा. और इंटरनेशनली यस, Jay-Z. Oh, I hope he listens to this. He watches the interview video and he Oh, contacts you. yeah. Okay, Ika, tell me, what was the first job you ever had? मैंने जॉब तो कोई भी नहीं करी. हमने क्लब में परफॉर्म करा था, वहाँ पे 500 रुपये मिले थे मेरे को. बस ये मेरी पहली जॉब थी. और मैं म्यूज़िक मतलब मेरे म्यूज़िक के ही सराउंडिंग जॉब रही हैं. हाँ. मतलब जाना, क्लब में परफॉर्म करना, फिर लिरिक्स लिखना. किसी के लिए 5,000 में लिरिक्स लिख दिए, किसी के लिए 10,000 में लिख दिए. फिर मेरे को एक बार दिलजीत भाई ने मौका दिया, लिख मेरे लिए. उनके लिए लिखा, फिर लोगों ने मेरे को सीरियस लेना चालू करा. हाँ. तो मेरी पहली जॉब आप यही कह सकते हो कि म्यूज़िक ही थी. तो वो 500 रुपये आपने कैसे खर्च किए थे? 500 रुपये खर्च करे थे हमने. हम 2 शहर घूमने गए थे, CP गए, वहाँ पे हमने माइक लिया, हमने एक फिलिप्स का. ओह, दैट मीन्स एकदम सेंसिबल खर्चा किया. मतलब 4 लोगों को 500 रुपये मिले थे. दैट इज 2,000 बने थे हमारे. हमने एक जाके माइक खरीदा और वो लगा के घर पर रिकॉर्डिंग्स करी हमने. चलो, दैट एटलीस्ट लेड यू टू समवेयर. वैसे तब आपने 500 रुपये कमाए थे, अब डेफिनेटली आप ज़्यादा कमाते होंगे. तो ऐसी एक कौन सी चीज़ है जिस पे आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं? शूज़. आई लव स्नीकर्स. मैं जूते बहुत पसंद. क्योंकि मैं बचपन से ना मेरे पास इतना पैसा होता नहीं था पहले, और मैंने बड़े नकली जूते पहने हैं. फूबू, नाइकी, ये सब नकली पहना है मैंने, गंदे गंदे. तो मैं देखता था, विंडो शॉपिंग करता था. मैंने कहा यार कभी लूंगा मैं जूता, काश कभी ये वो. पर आज यस, आप मेरे घर पे आइए और देखिए मेरे पास क्या है. वाह. दुबई में आके खूब सारी शॉपिंग की आपने? मैं अभी जा रहा हूँ. मैंने भाई को बोला है बस कि भाई एडिडास का शोरूम कहाँ, मेरे को लेके चलो, मेरे को जूते लेने हैं. अच्छा मुझे ये बताओ, आपके हिसाब से आपकी लाइफ में व्हाट डज अचीवमेंट मीन? आई डोंट नो. अभी तो मैंने वो करा ही नहीं जो मैं चाहता हूँ. ये कमर्शियल काम ठीक है, मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने पेट के लिए करता हूँ. बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे को पालना उनको. मैं एक लोता हूँ जो अपने घर में कमाता हूँ. पर जो मेरी सोच है, इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट, इट्स वेरी डिफरेंट. मैं क्रिएटिवली बहुत म्यूज़िक को आगे लेके आना चाहता हूँ, और फैशन में मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ. मैं इसको जोड़ के कि फैशन एंड म्यूज़िक को मैं आगे लेके जाऊँ. मेरा दिमाग बहुत अलग है और मैं करूँगा इंशाल्लाह. देखो जल्दी कुछ आपको जब आप कहोगे कि हाँ यार ये बहुत टेढ़ी चीज़. आपको तो दिख नहीं रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है. इक्का इज डेफिनेटली वेरी फैशनेबल. आई रियली लाइक हिज हेयर एंड द वे ही पुल्ड ऑफ द लुक दैट ही इज कमिंग टुडे. वैसे वीडियो आप जल्दी ही देखेंगे. ओके इक्का, टेल मी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन लाइन? इनक्रेडिबल. दिस इज ओनली वन वर्ड, डोंट चीट. okay. एक पूरा सेंटेंस में मुझे बताओ, हाउ विल यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? ओके, वो सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ. एक लाइन में नहीं समाऊंगा मैं. एक वर्ड में समा सकता हूँ यस, पर एक लाइन में तो मुझ जैसा कोई नहीं. वाह. अच्छा, लास्ट टाइम कब था जब आप दिल खोल के हंसे थे, और वो सिचुएशन क्या था? पता नहीं एक्चुअली में. आप हंसते हो? शायद बहुत कम. पर हम लास्ट अभी हंसे हैं, कल ही हंसे हम रात को. मेरा एक भाई है आरिस, जो अच्छा सिंगर है, मेरे साथ ही है और मेरे साथ ही परफॉर्म करता है, मेरी टीम का एक हिस्सा है. और उसकी बातें सुन के मेरे को बहुत हंसी आती है. गाइस फनी गाय मतलब वो छोटी छोटी बातें करता है, पंचेस उसके, तो उस पर हंसना आता है. बाकी हंसने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि दुनिया में हंसने लायक इंसानों ने कुछ छोड़ा नहीं. पर एक वही है ना, एक आर्टिस्ट, उसके ज़िंदगी में पेन बहुत होता है और वो दूसरों को तो हंसाता है पर खुद बहुत रोता है पीछे. या दिस इज वन डार्क सीक्रेट दैट नोबडी एल्स नोस. लोगों को जो दिखता है वो वही बिलीव करते हैं. मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसी फेस करी है और मैं बहुत टूट गया हूँ. बहुत बार मैंने सोचा कि हाँ म्यूज़िक छोड़ दूंगा, मेरे को कुछ नहीं. मैंने कभी कभी 2-2, 3-3 महीने म्यूज़िक को देखा सुना बिल्कुल नहीं. क्यों? मेरे को आई हेट म्यूज़िक दैट टाइम. जब मेरे को बहुत बुरा फील होने लग गया था क्योंकि लोग मुझे ऐसे मिले, फिर बहुत एक्सप्लॉइट हुआ मैं. और होता है यार म्यूज़िक में, पहली बार मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई गाने वाला नहीं, कोई म्यूज़िक में नहीं. मैं आ गया, मेरे को लोगों ने बहुत यूज़ करा, फिर धीरे धीरे समझ आई, फिर उसके बाद मैंने ग्रो करा. मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी. तो एक मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हो? बस यार, जो सोचते हो, जो सपने आपके हैं, उनको अचीव करने के लिए मेहनत करो और बस एक दिन चीज़ मिल जाती है. लुक एट मी, मैंने भी पाने के लिए मेहनत करी और मुझे मिल गई आज. ये तो देयर आर नो शॉर्टकट्स टू फेम नॉर योर अचीवमेंट्स, राइट? ओनली हार्ड वर्क और थोड़ा सा बिजनेस भी समझना ज़रूरी है, तो उसमें भी इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है. ये आपको बिजनेस आना चाहिए क्रिएटिविटी के साथ साथ. चलो, मेरे साथ अगर आप हो तो आपको हंसना आना जरूरी है. तो इसलिए मैं आपके साथ खेलूंगी एक छोटा सा गेम. आई विल गिव यू 20 seconds and I'll give you 5 words. Okay. You have to tell me the rhyming words to it. Okay. ठीक है? You have only 20 seconds and 5 words. Okay. Ready? Yes. I'm ready. Your time starts now. Instrument. Instrument. If past, then past. Tell me past. Pass. Agent. Casement. Cement. Okay. Second word. Pencil.
पेंसिल, स्केंसिल, म्यूजिक। यूसेक, ओ एक वर्ड था, 20 सेकंड तो खत्म। लेकिन म्यूजिक से राइम होता है एक और वर्ड जो आपको बहुत पसंद है। केड़ा म्यूजिक, चिक। ओह शेर यार, I don't know, ये तुमने 20 सेकंड दिया, मेरे को सोचने का मौका भी नहीं दिया। आई हेट यू, यू नो। Don't say that. मैं झूठ बोला था, ये वाली बात काट देना प्लीज। आई लव यू सो मच। I really don't want you to leave. Uh-huh. Anika, you were so wonderful. Thank you for being with me on the show. थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। And don't call me ma'am यार। पहले मेरा नाम बोलो सही। लॉन्डेल, यू नो, आप सुन रहे हैं आप लॉन्डेल को, ये और सुनते रहिए दुबई, वन ऑफ द Thanks. बेस्ट। Do you want to say something before you go? Say मतलब about me. ओके, लॉन्डेल जी को सुनना बहुत ज़रूरी है दुबई वालों। जब भी आप उठें और जब भी सोएं तो उनको एक बार सुन लें, क्योंकि दोनों वक्त। जब भी जो उनको सुनता है उनका दिन बेहतरीन जाता, हंसता है वो, यू नो। शी इज़ द वन जो आपको हंसा सकती हैं। सो जो भी रोने वाले दुनिया में मेरी तरह बैठे हैं, यू नो, सैड इंसान, लॉन्डेल जी को सुने प्लीज़। Thank you so much, Inka, for being with me. थैंक यू मैम, थैंक यू अगेन।